जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार दरोगा सेट के टॉपर है अजहर का बिहार दरोगा में 83 नंबर। ताली हो जाए। चंदन कुमार बिहार दरोगा 72, होमवर्क 51 नंबर। संजय होमवर्क 70, बिहार दरोगा 75। दिनेश होमवर्क 65, बिहार दरोगा 61। रोनित बिहार दरोगा 58। रोहित कुमार का होमवर्क 74, बिहार दरोगा 62.5। देव बिहार दरोगा 60, होमवर्क 64। अर्चना बिहार दरोगा 71, होमवर्क 60। मौसम भारती बिहार दरोगा 69, होमवर्क 62। देवेंद्र कुमार होमवर्क 63, बिहार दरोगा 70.8। गुलशन सिंह होमवर्क 85, बिहार दरोगा 75। रवि होमवर्क 72। मधु बिहार दरोगा 48, होमवर्क 56। प्रभाकर बिहार दरोगा 79। विकास सिंह बिहार दरोगा 66, होमवर्क 65। दिनेश बिहार दरोगा 76.9 और होमवर्क 73। नितेश बिहार दरोगा 78.4। प्रदीप होमवर्क 96, बिहार दरोगा 75। सुशीला कुमारी बिहार दरोगा 62 नंबर। नीतीश बिहार दरोगा 65, होमवर्क 60। प्रदीप जी बिहार दरोगा 70, होमवर्क 66। विशाल बिहार दरोगा 82, होमवर्क 86। विशाल। बालकृष्ण होमवर्क 65, बिहार दरोगा 60। जितेंद्र बिहार दरोगा 65। आदित्य बिहार एसएससी 94 नंबर। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अच्छा, वहाँ से आप जो है डेली सेट लगा सकते हैं और जो है आप बिहार दरोगा सारा चीज़ अवेलेबल रहता है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाली पार्टी कौन था? ऑप्शन सी जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिस्ट पार्टी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? देखिए, नियुक्ति हुआ था नवंबर 1927 में लंदन में। अब भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। कहाँ पहुंचा था? बम्बई पहुंचा था। इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि सातों का सदस्य क्या था? अंग्रेज था। ठीक है, यह पूछता है साइमन कमीशन जो है किसके लिए आया था भारत? हाँ, 1919 का अधिनियम का समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन आया था। ठीक ना। अब बटलर कमेटी कब आया था? 27 में। वो किसके लिए आया था? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, स्थानीय मतलब शासक और अंग्रेज के बीच संबंध सुधारने के लिए आया था। ठीक है। दांडी यात्रा में शामिल एकमात्र बिहारी कौन था? ऑप्शन है कारो बापू। कारो बापू जो है बिहार से थे। और कितना व्यक्ति टोटल था दांडी यात्रा में? 79 टोटल, 78 प्लस 1 गांधी जी। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930। कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, दांडी तक गए थे। हाँ, आपका कितना दिन तक? 24 दिन। कितना किलोमीटर? कहीं 320 भी रहता है, कहीं 384 का माइल भी रहता है, माइल में भी रहता है, मील में भी रहता है। ऐसे करके तो 24 से 20 मील रहता है। इसमें तो मील में, एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है। ऐसे 300 कितना था? लगभग। हाँ अच्छा, देख लीजिएगा, इसको देख लेंगे। चलिए, हाँ छोड़िए। हाँ, इसमें बोलेगा ना महिला कौन कौन थी दांडी मार्च में? तो रमा देवी पांडे थी और एक कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। ये सब थी महिला में। चलिए, उसके बाद आइए और पूछेगा दांडी यात्रा के दौरान गिरफ्तार होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नहीं सॉरी, दांडी यात्रा में जो है ना आपका नेतृत्व कौन किया था? अब्बास तैयब जी। नहीं, अब्बास तैयब जी तो कच्चे क्या था वो?
बाद में जो है ना हाँ अब्बास तैयब जी फिर इसका नेतृत्व किए थे। हाँ जेल जाने के बाद जो है ना यही अब्बास तैयब जी नेतृत्व किए थे। चलिए उसके बाद आइए, दांडी यात्रा केवल पुरुषों तक सीमित ना रखा जाए, यह बात के लिए किसने गांधी जी को राजी किया था? ऑप्शन बी कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये भी दांडी यात्रा में शामिल थी। चलिए सरोजिनी नायडू भी थी। हाँ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी वापस किस जहाज़ से आए थे? ऑप्शन 4 बेंसिटियाना से आए थे। ये कहाँ का जहाज़ था? इटली का। और गए थे कौन सा जहाज़ से? हाँ SS राजपुताना से गए थे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका, ये तो इंग्लैंड के बारे में हो गया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका गए थे किससे? SS सफारी से। SS सफारी से दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे 1893 में। अरबिया जहाज़ से आए थे। ठीक है SS सफारी ऑप्शन में लिखा हुआ है। और हेक्टर जहाज़ से कौन आया था? हॉकिंस। रेड ड्रैगन ये भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज। ठीक है बीगल से डार्विन गया था। हाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः कब प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए 3 जनवरी 1932 में शुरू हुआ था। पहला बार कब? 6 अप्रैल 1930। फिर बंद होगा। फिर गांधी जी वापस जब लंदन से आए तब फिर से स्टार्ट किए कब? 3 जनवरी 1932। और अंतिम रूप से वापस कब लिया गया? 7 अप्रैल 1934 ऑप्शन में लिख दिए हैं। और 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। 12 नवंबर 1930 को क्या हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर सॉरी ठीक है पहला 12 नवंबर 1930, दूसरा 7 सितंबर 1931 और तीसरा 17 नवंबर 1932। 12 नवंबर 7 सितंबर और 17 नवंबर 30 31 32 तो याद ही रहता है। चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से किसने मना कर दिया था? ऑप्शन बी गढ़वाल राइफल्स ने। चलिए 34वीं BNI से कौन था? मंगल पांडे। अब 20 NI हाँ 1857 की क्रांति किस सैनिक ने शुरू किया था? किस बटालियन ने? तो 20 NI। अब बिहार से जो देवघर से शुरू हुआ था वो कौन सा बटालियन था? 30 NI 30 था देवघर के रोहनी से। चलिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन बी मई 1934 में। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव थे, राम मनोहर लोहिया भी थे। लेकिन बिहार पूछता है, बिहार कांग्रेस का सोशलिस्ट पार्टी तो 1930। इसमें तो 2 तरह का, एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी होता है, बिहार बताने करेंगे सोशलिस्ट पार्टी। बिहार ना बिहार है बिहार वाला। अच्छा वो तो 30 में। हाँ ठीक है ना पहले है बिहार वाला पहले। चलिए उसके बाद है इसका अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे। महासचिव जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने जो है आपका JP मूवमेंट कब चलाया था? 5 मई 1974 में गांधी मैदान से। ठीक है और आज़ाद रास्ता का भी स्थापना कब किए थे? 1942 हाँ नेपाल में। ठीक है उसके बाद आइए स्वामी सजानंद सरस्वती ने कौन सी पत्रिका प्रारंभ किया था? ऑप्शन बी हुंकार। कहाँ से? पटना से। और प्रताप का कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक पत्रिका शुरू किया था। बॉम्बे क्रॉनिकल कौन? फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का है। न्यू इंडिया किसका है? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से किस सत्याग्रह को जाना जाता है? ऑप्शन बी व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 में। कहाँ से? पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। अब पहला सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे पहला, दूसरा बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। चलिए उसके बाद आइए आज देखिए ये हो गया ना आपका दिल्ली चलो आंदोलन। लेकिन दिल्ली समझौता के नाम से किसको जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है भारत प्रजामंडल की स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन है 1927 में। कहाँ पे? बम्बई में। 1927 में बम्बई में। 1939 में क्या थे? 1939 जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 39 में भी थे। और आपका फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना भी 1939। चलिए दी वे आउट नामक पैम्पलेट किसने जारी किया है? ऑप्शन बी C राजगोपालाचार्य ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट। और नाव और नेवर पैम्पलेट बोलेगा तो चौधरी रहमत अली। अभी नहीं तो कभी नहीं। YB चौहान कौन थे? 17 में जो समानांतर सरकार का स्थापना हुआ था ना उस किसके नेतृत्व में? तो YB चौहान। हाँ बलिया में जीतू पांडे। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था? ऑप्शन C मुस्लिम लीग और भीमराव अम्बेडकर दोनों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था।
चलिए 1939 में सुभाष चंद्र बोस के बाद राजेंद्र बाबू आए। अच्छा 1929 में थे जवाहरलाल नेहरू। 39 में तो आपका सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद। आए हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। 1939 में जो है ना प्रजा मंडल जो स्थापना हुआ था ना, हाँ उसका अध्यक्ष 1939 में नेहरू बने थे। बलिया में समानांतर सरकार का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए चित्तू पांडे बलिया में, सतारा में वाई बी चौहान, और आपका यहाँ पे तामलुक बंगाल में बोलेगा तो जातीय सरकार किसके नेतृत्व में? देखिए तो बंगाल वाला जो है तामलुक में। ये जो है लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल कौन थी? ये आज़ाद हिंद फौज में जो है ना लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बना था, उसकी मतलब नेतृत्व की थी। हाँ सतीश चंद्र सामंत तामलुक में, ठीक है। हाँ लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल। 3 गो ब्रिगेड बना था ना। हाँ वो तो नेहरू ब्रिगेड था, महात्मा ब्रिगेड और सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड, नहीं ये अलग था। हाँ लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की भी अध्यक्ष थी। हाँ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था? ऑप्शन बी अरुणा असफ अली ने फहराया था, ठीक है। और उषा मेहता क्या की थी? हाँ खुफिया रेडियो से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व की थी। और रेडियो का प्रसारण, रेडियो कब शुरू हुआ भारत में? हाँ ऑल इंडिया रेडियो बोलेगा तो देखिए पहले रेडियो 1927, ऑल इंडिया रेडियो 1936 और आकाशवाणी 1957। चलिए आइए जो है राम मनोहर लोहिया है ना, भूमिगत रूप से रेडियो का प्रसारण कौन किए थे नियमित रूप से? राम मनोहर लोहिया। हाँ खुफिया रेडियो बोलेगा तो उषा मेहता, लेकिन भूमिगत रूप से रेडियो का प्रसारण राम मनोहर लोहिया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? ऑप्शन ए 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। और 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया था। 17 अक्टूबर 1919 को क्या हुआ था? खिलाफत दिवस मनाया गया था पूरे भारत में। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी किसने किया था? ऑप्शन ए फणींद्र घोष ने किया था। अब फणींद्र घोष का हत्या कौन कर दिया? बैकुंठ शुक्ल ने। हाँ देखिए भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी किया है फणींद्र घोष, लेकिन भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जज कौन था? हाँ जीसी हिल्टन। नरेंद्र गोसाई जो है किसमें सरकारी गवाह बन गया था? अलीपुर षड्यंत्र केस में 1908 वाला में। और दीनानाथ 1912 का दिल्ली, हाँ दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में हुआ था। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी एडमिरल गोल्फ्रेड थे, लेकिन आपका नौसेना विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? ESI में पूछा था। कौन खान था? MS खान किए थे आपका नौसेना विद्रोह का नेतृत्व। कब हुआ था नौसेना विद्रोह? 18 फरवरी 1946 में हुआ था, ठीक है। और कौन सा बटा ये था, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा सेना का ये था? हाँ आइनेस तलवार था। चलिए उसके बाद आइए नेटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन ए 1894 में हुआ है, 1903 में इंडियन ओपिनियन, 1904 में फिनिक्स फॉर्म, 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म, ठीक है। सबका गठन कौन किया है? महात्मा गांधी, ठीक है। और 1919 में यंग इंडिया समाचार पत्र, यंग इंडिया और नवजीवन समाचार पत्र कब है? 1919। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज कौन थे? ऑप्शन सी आत्माचंद अग्रवाल थे। किसको मतलब सजा हुआ था गांधी जी की हत्या का? नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे, हाँ नारायण आप्टे भी थे, दोनों को सजा हुआ था। चमनदीप कौन थे? पंजाब में डंडा फौज का गठन कौन किए हैं? चमनदीप। और दयाल दास निरंकारी आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? दयाल दास। रमाबाई आर्य महिला सभा का स्थापना पंडिता रमाबाई। लाठी क्लब तो वो बीजी तिलक का आगे है, दोनों में है। चलिए अब आइए बिहार व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? हाँ ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिंह बिहार व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। अब पहले बोलेगा तो श्री कृष्ण सिंह। और कब हुआ था बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह? 28 नवंबर 1940। देखिए भारत में बोलेगा तो 17 अक्टूबर, अब बिहार में बोलेगा तो 28 नवंबर 1940। चलिए
सिंबल 12 और खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर में कौन है? दाची-ग्राम है, किश्तवाड़ है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में कौन है? बुक्सा है, गोरुमारा है, हाँ जल्दापाड़ा है, न्योरा वैली है, सिंगलीला है। अंडमान निकोबार में वहाँ 2 फेमस है, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान और हाँ ठीक है, हाँ साउथ बटन भी है, ठीक है। गलातिया राष्ट्रीय उद्यान भी है वहीं पे। चलिए, निरिंकी और नटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन सी नागालैंड में है, निरिंकी और नटांकी, ठीक है। मिजोरम में कौन है? मुल्लेन राष्ट्रीय उद्यान। मुल्लेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? और फांगपोई ब्लू माउंटेन भी कहाँ है? मिजोरम में। सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। किबिल लामजाओ तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर में है। मणिपुर में है किबिल लामजाओ और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? मणिपुर में। कमलेश्वर बांध पार्क किस नदी पे है? ऑप्शन ए हिरन नदी पर। किस राज्य में है? गुजरात में। सतलज पे कौन कौन है? भाखड़ा नांगल है, नाथपा झाकड़ी है, कोल डैम है, तीनों फेमस है। और झेलम पे है तुलबुल पैजना। तुलबुल पैजना किस पे है? झेलम पे है। हाँ सलाल चिलाओं पे है। अच्छा बता दीजिए सतलज परियोजना किस नदी पे? चिनाव पे है। उस दिन क्वेश्चन दिए थे। सतलज परियोजना चिनाव नदी पे। चंबल पे कौन है? राणा प्रताप सागर, महात्मा गांधी सागर और जवाहर सागर, तीनों आपका सागर वाला चंबल पे। लेकिन महात्मा गांधी है मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान। चलिए, थामिंग मिर्ग परियोजना कब आया है? ऑप्शन ई 1977 में आया है। 2006 में क्या आया है? गिद्ध संरक्षण। 2009 में हिम तेंदुआ। 1978 है ना, 1978 में क्या आया है? घड़ियाल। और 1987 में गेंडा। 1972 में गिर, जो गिर है ना एशियाई, मतलब कहाँ पे? गुजरात में जो है आए हंगुल 1970, ठीक। चलिए, उसके बाद है 72 में गिर है। और टाइगर तो कब है? 73 में है। हाथी कब है? 92 में है। शिकारी देवी अभयारण्य किस जीव के लिए फेमस है? ऑप्शन बी कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। कहाँ है शिकारी देवी? तो हिमाचल प्रदेश में है। सफ़ेद बाघ के लिए कौन सा है? वन हाँ बांधवगढ़ में जो है ना, नंदनकानन में तो ठीक है। एक वन विहार नेशनल पार्क में सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है, देखिए तो। हाँ वन विहार जो है ना, वन विहार नेशनल पार्क, ये आपका सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है, मध्य प्रदेश में। साइबेरिया सारस के लिए कौन फेमस है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राजस्थान में। इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। हंगुल के लिए दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर में है, वो हंगुल के लिए फेमस है। चंद्रप्रभा वन्य जीव राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में है। तेलंगाना में क्या है? पाखाल और कावला कहाँ है? तेलंगाना में है। कर्नाटक में भद्रा और सोमेश्वर, भद्रा राष्ट्रीय उद्यान और सोमेश्वर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। अब मेघालय में नोगरवायलेम कहाँ है? मेघालय में। हाँ नोकरेक भी मेघालय में। नोकरेक आपका राष्ट्रीय उद्यान। पटना पक्षी विहार कहाँ है? ऑप्शन ए एटा उत्तर प्रदेश में। हरदोई में है सांडी पक्षी विहार। आगरा में है सूर्य सरोवर पक्षी विहार। और प्रतापगढ़ में क्या है? भीमराव अम्बेडकर, जिसको बेंती लाल भी कहते हैं। अब बलिया कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। हाँ चलिए देखिए, दुर्लभ सफ़ेद बाघ के लिए कौन सा अभयारण्य है? ऑप्शन सी नंदनकानन। कहाँ पे है? ठीक है, उड़ीसा में है। नामदफा किसके लिए फेमस है? सबसे ऊंचाई पे स्थित बाघ अभयारण्य कौन सा है? नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में है। अब बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सरिस्का राजस्थान में। यहीं से टाइगर रिजर्व जो है ना, टाइगर अभयारण्य मतलब 1973 में ना, यहीं से शुरू हुआ था, सरिस्का राजस्थान से। पाकुई कमलांग बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए,
और उत्तर प्रदेश में है दुधवा, अमानगढ़ और पीलीभीत। दुधवा, अमानगढ़ और पीलीभीत कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दूध अमन पीता है। हाँ। मिजोरम में डम्पा। हाँ, मिजोरम में। भारत के कितने राज्यों में बाघ पाया जाता है? ऑप्शन बी 18 राज्यों में बाघ पाया जाता है। और बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। और ठीक है, जो 1973 में बाघ रिजर्व शुरू हुआ था ना, उस समय कितना भारत में कितना राज्य में बाघ पाया जा रहा था? उस समय 9 था, अभी वर्तमान में 18 राज्य में हो गया। हाँ। और बाघ के लिए पहला शिखर सम्मेलन विश्व में कब हुआ था? 2010 में। कहाँ पे? रूस में। कहाँ पे? पीटर्सबर्ग। अभी टोटल कितने बाघ? अभी कितना बाघ है? ये तो पहले का डाटा है, ये 2 साल पहले। 2022 में पर्यावरण अरे 30-45 तो ऐसे ही हो गया था, इसी पर तो विवाद। एक पर्यावरण वन मंत्रालय जारी करता है, उसके अनुसार 39-25 है। हाँ, अरे वो 36-82 है। ठीक है, चलिए। बिहार में 54 है। हाँ, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? ऑप्शन बी हुकांग घाटी। कहाँ है? म्यांमार में विश्व का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। अब भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन बन रहा है? मध्य प्रदेश में। कौन? दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह में अभी है। वर्तमान में देखिएगा तो नागार्जुन श्रीशैलम में है, लेकिन आपका मध्य प्रदेश में बन रहा है। साक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? भूटान में है। शुक्ला फांटा कहाँ है? नेपाल में है। नामदफा तो अरुणाचल प्रदेश। भारत का प्रथम संरक्षण आगार कहाँ खोला गया है? ऑप्शन डी तिरुनवेली। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। जयपुर क्या है? भारत का जयपुर में क्या बना है? भारत का संविधान पार्क। असांची भारत का पहला शौर्य शहर। मेतूर क्या है? मेतूर भारत का एकमात्र संस्कृत गांव कौन है? तब मेतूर कर्नाटक। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन कब हुआ है? ऑप्शन 4 2002 में संशोधन हुआ है। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया 1972 में। जल संरक्षण अधिनियम कब आया है? 1974। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 और वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। और आपका वन्य जीव हो गया ना। वन संरक्षण अधिनियम का है 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन नीति 1988। 52 मुंशी था। 52 होगा। 50 है। अरे उसमें आधा गलती देता है जो गूगल पे आधा गलती देता वन महोत्सव। है। अच्छा, ठीक है, चलिए 85 होगा। उसके बाद आइए, माधव गाडगिल समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन सी पश्चिमी घाट से 2011 और कस्तूरी रंगन 2013 में। दोनों पश्चिमी घाट से संबंधित है। अब पश्चिमी घाट का लंबाई कितना है? 1600 किलोमीटर। हाँ। उसके बाद आइए, जनसंख्या से कौन सा समिति संबंधित था? स्वामीनाथन जनसंख्या से। चीनी घोटाला से महाजन समिति। पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा किसने दिया है? ऑप्शन ए डब्ल्यू बेनेट ने पारिस्थितिक संक्रमण की अवधारणा दिया है। नॉर्मल मायर्स क्या दिया है? हॉट स्पॉट शब्द दिया है। एडवर्ड स्वेस क्या दिया है? जैवमंडल शब्द। और हेकल तो पारिस्थिति यानी इकोलॉजी शब्द कौन दिया है? हेकल। पारिस्थितिक पिरामिड का अवधारणा बोलेगा तो चार्ल्स एल्टन। पारिस्थितिक पिरामिड चार्ल्स एल्टन। और आपका हेकल तो दिया है 3 जगत, वो तो ठीक है। एजी टांसले पारिस्थितिक तंत्र दिया है। पर्यावरण का शत्रु किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी यूकलिप्टस को कहा जाता है। बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है? जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। सिकोया क्या है? सबसे लंबा। कैसा है? आवर्त बीजी की अनावृत बीजी है? सिकोया अनावृत बीजी है। अब बुल्फिया क्या है? बुल्फिया सबसे छोटा पुष्प और सबसे बड़ा पुष्प बोलेगा तो रेफ्लेसिया, 10 किलो से ऊपर होता है। आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2018 में शुरू हुआ है। ठीक है। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम कब बनी थी? ऑप्शन ए 1985 में राजीव गांधी के समय ही बना था, लेकिन आपका पारित नहीं हो पाया। 1991 में लागू हुआ। 2001 में क्या आया था? सर्व शिक्षा अभियान। 2005 में क्या आया था? आरटीआई 2005 में। 12 अक्टूबर को था। नहीं, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर में था, बस इतना याद है। देखिए तो क्या अक्टूबर है? 12 और 16 में कंफ्यूजन है, देख लीजिए। वो तो मतलब पारित हुआ था, लेकिन लागू। चलिए,
नहीं तो 12 अक्टूबर होगा। ठीक 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 है, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ है। जून में आया था लेकिन लागू हुआ है 2010 में। छोटा डेट उसका था 1 अप्रैल। 9 को आया था 10 में। हाँ ठीक। चलिए, विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी जी.वी. रामकृष्ण विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष थे। चलिए, प्रोफेसर राजकृष्ण क्या दिए थे? हिंदू वृद्धि दर। हिंदू वृद्धि दर कौन दिए? प्रोफेसर राजकृष्ण। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन बी 1 जनवरी 1949 को, लेकिन स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। कौन सा समिति? यंग हिल्टन समिति। 1950 में किसका राष्ट्रीयकरण हुआ है? रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950। जीव द्रव ही जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा है? ऑप्शन ए हक्सले ने कहा है। डब्ल्यू फ्लेमिंग क्या दिया है? क्रोमेटिन का खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग। डब्ल्यू रॉक्स क्या दिया है? ये भ्रूण विज्ञान का जो है ना स्थापना किया है। भ्रूण विज्ञान का स्थापना कौन किया है? डब्ल्यू रॉक्स। ये जो है ना स्टार्स बर्गर क्या है? कोशिका विभाजन का वर्णन कौन किया है? तो स्टार्स बर्गर। सल्फर ड्रग की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए जी डॉगमैन होगा। अर्नोल और उसका क्या किया है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। रॉबर्ट एडवर्ड परखनाली शिशु का आविष्कार कौन किया है? रॉबर्ट एडवर्ड। कुत्ता में कितना गुणसूत्र होता है? ऑप्शन ए 78 होता है। 80 किस में होता है? कबूतर में। 48 आलू, चिंपैंजी और तंबाकू। 44 खरगोश। 42 गेहूं और चूहा। अब बंदर में भी कितना है? 42 से होता है। कुत्ता में 78 है। हाँ, बंदर में 42, गेहूं में भी 42 और चूहा में भी 42। हाँ, एगो 40 है, एगो 42 है। राइट है। हाँ बड़ा छोटा को ठीक है। चलिए, बिल्ली में कितना गुणसूत्र होता है? ऑप्शन ए 38 होता है। और मेढक में 26। 20 किस में होता है? मक्का में। 16 प्याज और 14 किस में? मटर में। मच्छर में केगो? घरेलू मक्खी में 12। एस्केरिस में, टेरिडोफाइट्स में 1300 से 1600। ठीक है। नीला रंग किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन सी आर्चिल और लेक्नोरा से नीला रंग प्राप्त होता है। लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषक होता है, मतलब वायु प्रदूषक का संकेतक होता है। और लाइकेन शब्द का प्रयोग कौन किया है सबसे पहले? थियोफ्रेटस। हाँ, वनस्पति विज्ञान का जनक भी है। लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त होता है। परमेलिया से मिर्गी का दवा बनता है, परमेलिया सेक्सटिलिस से। लोबेरिया से इत्र बनता है। इत्र मतलब वो परफ्यूम वाला है, सेंट है। लेमनेरिया से आयोडीन बनता है। 1829 में जीवाणु नाम किसने दिया था? ऑप्शन बी एरेनबर्ग ने दिया है, लेकिन जीवाणु का खोज कौन किया है? लुवेनहॉक किया है। लुई पास्चर क्या किया है? दूध का पाश्चीकरण और रेबीज का टीका। और थियोफ्रेटस तो लाइकेन शब्द का प्रयोग किया है। माली इसका प्रयोग पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करता है, किसका प्रयोग? ऑप्शन बी स्फेगनम। स्फेगनम क्या करता है? अपने से 18 गुना अधिक पानी सोख कर रख सकता है अपने में। नहीं, वो आपका क्लोरेला, अंतरिक्ष यात्री क्लोरेला को ले जाता है। वो पानी का कमी को भी पूरा करता है, आपको कार्बोहाइड्रेट देता है। कैप्सूल कौन? हाँ, घाव वो ठीक है। जीवाणु विज्ञान का जनक स्टीवन बॉल। हाँ, लुई पास्चर है, सही है। हाँ, जीवाणु विज्ञान का जनक लुई पास्चर। चलिए, उसके बाद है एनाबिना नोस्टक क्या है? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला है। रेट्रो विषाणु, ये गंगा नदी में कौन सा विषाणु पाया जाता है? रेट्रो विषाणु। इसी के कारण हाँ है ना, विषाणु होता है, उसको खा जाता है, बैक्टीरिया को खाता है, यही रेट्रो विषाणु। इसलिए जो है ना गंगा नदी का पानी जो है ना खराब नहीं होता है। एगो बैक्टीरिया फेज होता है, बैक्टीरिया फेज होगा किसमें? गंगा नदी में। हाँ, हालांकि कहाँ से आ रहा है? सब सरसों का ये सब। अच्छा, देख लीजिएगा। चलिए, उसको छोड़िए, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, कोई दिक्कत चलिए। जीवी जीवाश्म इनमें से कौन नहीं है? तो साइकस जीवी जीवाश्म नहीं है। 1 और 4 दोनों हो जाएगा। देखिए कौन कौन है?
पटना के है जीवी जीवास इनमें से कौन नहीं है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आप कुछ और लिख लीजिए। देखिए जीवी जीवास में साइकस है, जिंगो बाइलोवा है, मेटासिकोया है, ठीक ना, ये तीनों है। ऑप्शन 4 में कुछ लिख लीजिए जेमिया पिग्मिया, तो वही आंसर हो जाएगा। 4 में लिख लीजिए, 49 का 4 लिख लीजिए जेमिया पिग्मिया, तो वही आंसर हो जाएगा। कौन कौन है? साइकस, जिंगो बाइलोवा और मेटासिकोया, तीनों आपका जीवी जीवास में है ना वो तो बड़ा है। जूनिपेरस की लकड़ी से कौन सा तेल मिलता है? ऑप्शन सी सेट स्कास्ट तेल मिलता है। और तारपीन का तेल से, चीड़ का पेड़ से तारपीन का तेल मिलता है। और सेड्रस का किससे मिलता है? देवदार के वृक्ष से सेड्रस का तेल मिलता है। टेनिन क्या होता है? टेनिन चमड़ा बनाने के लिए जो है ना, ये इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, बनाने के लिए। मूली, सलगम एवं सरसों किस कुल का पौधा है? ऑप्शन बी क्रूसीफेरी कुल का पौधा हो गया। कंपोजिट कुल का पौधा कौन कौन होता है? सूरजमुखी हो गया, गेंदा का फूल हो गया। अब पालमी, नारियल, सुपारी, ताड़, लिलिएसी, लहसुन, प्याज, ये जो है ना एक बीज पत्री में 3 गो आता है। इसका LPG ट्रिक है। एल से क्या हो जाएगा? एल से लिलिएसी हो जाएगा, पी से पालमी और जी से ग्रेमिनेसी। तीनों आपका एक बीज पत्री है, बाकी सब 2 बीज पत्री है। कुंभी रूप का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ई, सी और डी, यानी सलजम और चुकंदर जो है ना ये कुंभी रूपी है। आलू क्या है? कंद है, और गाजर शंकु आकार का है, और मूली तरकु रूपी है। 2027 क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा 2027 का क्रिकेट विश्व कप। 2023 वाला क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ था? भारत में। कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया। FIH का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी लुसाने में। और स्थापना कब हुआ था FIH का? ये हॉकी का सर्वोच्च संस्था है। फेडरेशन क्या होगा? ऐसे फेडरेशन इंटरनेशनल, हाँ फेडरेशन डी इंटरनेशनल हॉकी, FIH है, हॉकी का सर्वोच्च संस्था है। 1924 में स्थापना, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। दुबई में किसका मुख्यालय है? ICC का, स्थापना 1909। ज्यूरिख में किसका मुख्यालय है? फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और फीफा का स्थापना 1904 में। मुंबई में किसका मुख्यालय है? BCCI का, 1928। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, स्थापना कब? 1946। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए केन्या के साथ समझौता किया है। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ? सऊदी अरब। ऊर्जा के लिए सऊदी अरब। वन मित्र योजना किसने शुरू किया है? ऑप्शन बी हरियाणा ने शुरू किया है। किस राज्य ने स्वयं योजना शुरू किया है? ऑप्शन सी उड़ीसा का है स्वयं योजना। BCG का टीका में बी का तात्पर्य क्या है? हाँ बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, क्योंकि खोज इसका कौन किया था? कालमेट। ये जो है ना पूछता है BCG का टीका कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद। वो भी हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन जन्म के तुरंत बाद नहीं रहेगा तो सप्ताह के अंदर अगर नहीं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है जन्म के तुरंत बाद। हाँ, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? ऑप्शन 4 14.4 होता है। 2.42 क्या है? हीरा का अपवर्तनांक है। 24.4 क्या है? हीरा का क्रांतिक कोण है। और 3.52 हीरा का घनत्व है। विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? हाँ 24 जनवरी को। देखिए विश्व शिक्षा दिवस है और राष्ट्रीय बालिका दिवस है। राष्ट्रीय बालिका दिवस और विश्व शिक्षा दिवस 24 जनवरी। और विश्व बालिका दिवस कब है? 11 अक्टूबर। विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर। उस दिन और कौन सा दिवस है? जयप्रकाश नारायण जयंती। हाँ हाँ, सांसद आदर्श ग्राम योजना इसी दिन शुरू हुआ था। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बोलेगा कब है? 11 नवंबर को अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन था इसलिए। और शिक्षक दिवस बोलेगा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर और विश्व शिक्षक 5 अक्टूबर। क्या बोले? महिला शिक्षक दिवस इनके नाम पे मनाया जाता महिला शिक्षक दिवस महिला दिवस है। नहीं, शिक्षक दिवस नया घोषणा हुआ है। SPD में ही मंथ वाले हाँ, सावित्री बाई फुले। सावित्रीबाई फुले के नाम पे 3 जनवरी। अच्छा ठीक है, हाँ सही बोले, 3 जनवरी को। हाँ, प्रथम शिक्षिका वही थी। ठीक है, ठीक है। सेबी का स्थापना कब हुआ है? 1988 में सेबी का स्थापना कौन सा समिति? SS दवे समिति। लेकिन मान्यता कब मिला है? 1992 में।
सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अभी अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। लाठी व अखाड़ा क्लब का स्थापना किसने किया है? ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने लाठी और अखाड़ा क्लब का स्थापना किया था। लाठी देखिए, लाठी और अखाड़ा क्लब बोलेगा तो बाल गंगाधर तिलक, लेकिन डंडा फौज चमनदीप पंजाब में, ठीक है। और आपका ठीक हाँ? और आपका जो है ना गणपति उत्सव शिवाजी ने कब शुरू किया था? सॉरी शिवाजी बोले, तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव। सूर्य सेन क्या है? हाँ इंडियन, ठीक है, चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित है। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना कौन किया है? सूर्य सेन, जिनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। और चटगांव शस्त्रागार का हेड भी यही थे। 1930 कर्णफुली। चलिए, मानतंगनी हाजरा, ये जो है ना बूढ़ी गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? इन्हीं को, मानतंगनी हाजरा को बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। 1942 में ये शहीद हो गई थी। हाँ, बूढ़ी गांधी। सिजदा एवं पेबोस प्रथा किसने शुरू किया है? ऑप्शन बी बलबन ने शुरू किया है, ठीक है। अलो एवं रक्त की नीति भी बलबन। सीरी का किला भी श्रीनगर कौन बनाया है? बलबन। लेकिन सीरी का किला बोले या सीरी को राजधानी बनाया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश क्या किया है? शुद्ध अरबी सिक्का, इक्ता प्रणाली, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला, चांदी का टंका, तांबे का जितल, सबसे पहले दिल्ली के अमीरों का दमन भी किया है। और हाँ, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। MBT क्या है? दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, सांकेतिक मुद्रा भी चलाया है, ठीक है। नहीं, मूर्ख नहीं था, मतलब जो है ना इसका योजना सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि इसके पास पढ़ा लिखा मूर्ख ही ना था, क्योंकि डिसीजन बिना पूछे ले लेता था। डिसीजन इसके मन में था तो करेंगे। अरे ये इसके बारे में बर्नी बोला है, बर्नी बोला है कि अंततः इसको जनता से, हाँ जनता को राजा से मुक्ति मिला। चलिए, दीवाने कोही का भी स्थापना कौन किए थे? MBT। फिरोज शाह तुगलक, फतुहात फिरोज शाही खुद अपना हाँ आत्मकथा लिखे। नहरों का जाल भी बिछाया। सैन्य पद को वंशानुगत बनाया है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा का स्थापना किसने किया है? ऑप्शन सी ज्योतिबा फुल्ले ने। और सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुल्ले कब? 1873 में। कौन अस्पताल? वो तो फिरोज शाह तुगलक का है। दीवाने बंदगान बोलेगा, दीवाने इस्तिहाक बोलेगा, खैराती अस्पताल है, हाँ फिरोज शाह तुगलक का। चलिए, उसके बाद है भीमराव अम्बेडकर। इनका पूछता है डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का स्थापना 1930 में कौन किए थे? भीमराव अम्बेडकर। इनका पत्रिका कौन है? मूक नायक। चलिए, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? ऑप्शन बी 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया है। अगस्त घोषणा बोलेगा तो अगस्त 1917 में, ठीक है। अगस्त क्रांति बोलेगा तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है। 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। उत्तर रामचरित्र, मालती माधव और महावीर चरित्रम के लेखक कौन है? ऑप्शन बी भावभूति है। और सिर्फ रामचरित्र अगर बोलता तो संध्याकर नंदी हो जाता। और रामचरितमानस तुलसीदास। क्या? हाँ भावभूति, तुलसीदास बोल दिए थे। अच्छा बी कर लीजिए, भावभूति का है। उत्तर रामचरित्र तो भावभूति का, मालती माधव भी भावभूति का है, और महावीर चरित्रम किसका है? भावभूति का। चलिए, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन बी शिमला में है। और शिमला में क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र भी शिमला में। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है पेरू। जोधपुर में क्या है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। जोरहाट में क्या है? वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोरहाट में। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय आलू वाला बोलेगा तो पेरू। जबलपुर में क्या है? उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जबलपुर। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रिचर्ड फैनमैन को नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी शब्द कौन दिया है? यही ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है, नोरियो तानीगुच्ची। अब भारतीय नैनो टेक्नोलॉजी का जनक बोलेगा तो CR राव। इत्र किस लाइकेन से बनाया जाता है? तो ऑप्शन सी और डी दोनों हो जाएगा। लोबेरिया और इर्वेनिया से बनाया जाता है। रोसेला से क्या? लिटमस पेपर। और लेमनेरिया से तो आयोडीन बनाया जाता है। तो 70 का ऑप्शन ई हो जाएगा। पट्टचित्र किस राज्य का चित्रकारी है? ऑप्शन ए उड़ीसा का है, और महाराष्ट्र का है वारली, बिहार का मधुबनी है, और आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी कला।
कलमकारी आंध्र प्रदेश का। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित हुआ है? ऑप्शन ए 1963 में हुआ है। हाथी बोलेगा तो अक्टूबर 2010, 13 अक्टूबर है। 2022 हाथी दिवस आपको कब मनाते हैं? 12 अक्टूबर को मनाते हैं, 12 अगस्त को मनाते हैं, सॉरी 12 अगस्त को है। युवा भी है आपका 12 अगस्त, 13 अक्टूबर है। ठीक है, अक्टूबर 2010 याद रखिए ना, उतना में हो जाएगा। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? कमल को भारत का राष्ट्रीय पुष्प। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन, कैल्शियम प्लस के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है फास्फोरस। यह फास्फोरस जो है ना, शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच संतुलन भी स्थापित करने का काम कौन करता है? फास्फोरस। चलिए, मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी पेडोलॉजी कहा जाता है। पैलेंटोलॉजी क्या हो गया? पौधे के जीवाश्म का अध्ययन। ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन, पोषण क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूट्रिएंट्स, पोषण को। और एंथोलॉजी क्या हो गया? फूल का अध्ययन हो गया। कदम वंश का राजधानी कहाँ था? ऑप्शन ए बनवासी और संस्थापक मयूर शर्मन। अमकोंड जो है ना, किसका राजधानी था? काकतीय वंश का। काकतीय वंश का राजधानी अमकोंड, संस्थापक बीटा प्रथम। द्वार समुद्र किसका था? होयसल वंश का। होयसल वंश का राजधानी द्वार समुद्र, संस्थापक विष्णुवर्धन। देवगिरी किसका था? यादव वंश का राजधानी देवगिरी, भिल्लम पंचम। ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हलायुध है। हलायुध किसके दरबार में रहता था? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहता था। धोई का है पवनदूत। पवनदूत के लेखक धोई। जयदेव का गीत गोविंद। देखिए, गीत गोविंद जयदेव, लेकिन राग गोविंद बोलेगा तो मीराबाई। सोठल का कौन सा है? ना, सोठल का कोई है नहीं। ये धर्मपाल को जो है ना, उत्तरापद का स्वामी का उपाधि दिया था। धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी का उपाधि सोठल। हेनसांग ने कश्मीर की यात्रा किसके समय में किया था? ऑप्शन है दुर्लभ वर्धन के समय में किया था। और यही जो है ना, कौन वंश से संबंधित है? ये कारकोट। दुर्लभ वर्धन कारकोट वंश से संबंधित था। हाँ, ललितादित्य जो है ना, कश्मीर का मातंड मंदिर का निर्माण कौन किया है? ललितादित्य मुक्तापिंड। रानी दिद्दा किस वंश से संबंधित थी? उत्पल वंश से। 980 में शासिका बनी थी। संग्राम राज लोहार वंश का संस्थापक था। और ठीक है, लोहार वंश का संस्थापक था। ठीक है, और अंतिम वंश कौन था कश्मीर का? 3 गो था ना। सबसे पहले आपका कारकोट, उसके बाद उत्पल, उसके बाद लोहार। और लोहार वंश का अंतिम राजा हुआ हर्ष। लोहार वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? हर्ष। इसी के समय में कलहन रहता था, जो राज तरंगनी लिखा है। विक्रमांक देवचरित की रचना किसने किया है? ऑप्शन बी बिल्हन किया है। अभिज्ञानेश्वर का मिताक्षरा है कृतिवर्मन। कृतिवर्मन वातापी का निर्माण करता है। किस संत के प्रभाव में आकर महेंद्र वर्मन ने शैव धर्म अपना लिया था? ऑप्शन 4 अपार के प्रभाव में। यह अपार क्या था? नैनार था। नैनार का हेड था। नैनार की संख्या कितना था? 63। और आपका नैनार 63, अलवार 12। नैनार शिव भगवान को और अलवार विष्णु को, विष्णु भगवान। आए चलिए, हाँ, शिव भगवान का ऐसे भी नयन ज़्यादा है ना, 3 गो है। चलिए, और आपका निर्ग्रोध क्या है? नहीं, किसका प्रवचन सुनकर आपका अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? निर्ग्रोध का प्रवचन सुनकर। और किससे बौद्ध धर्म का शिक्षा लिया था? उपगुप्त से। अशोक बौद्ध धर्म का शिक्षा उपगुप्त से लिया। अब भद्रबाहु से लिया है। भद्रबाहु से कौन लिया? चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म का शिक्षा लिया है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? ऑप्शन बी जिब्राल्टर जोड़ता है। अलास्का और रूस के बीच है। जिब्राल्टर है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक। जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को के बीच। उसके बाद आइए, डोवर किसके किसके बीच है? उत्तरी सागर और अटलांटिक। अब बेरिंग, ये है आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर के बीच। संधि का, अच्छा, जल संधि। मैप देखिए, कौन? आपको समझ में आएगा। मैप अगर होगा ना, हाँ, वही बेरिंग है। बेरिंग को आप वो भी बोल सकते हैं। मैप से अच्छा कोई। अब मलक्का आपका जावा सागर और बंगाल की खाड़ी। फ्लोरिडा किसके किसके बीच? मैक्सिको और अटलांटिक। चीन और रूस के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन 4 अमूर नदी चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो विषुवत रेखा को 2 बार। और अपना अब विक्टोरिया, हाँ, स्टेनली जलप्रपात विक्टोरिया नदी पे है।
नहीं सॉरी हाँ ठीक है। विक्टोरिया जो है ना तंजानिया और युगांडा के सीमा पे है, सीमा बनाती है तंजानिया और युगांडा के बीच। संकोच नदी अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। आसमान बांध व नासिर झील किस नदी पे है? ऑप्शन है नील नदी पे है, कोलोरेडो पे हूबर बांध है, जेम्बेजी पे विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी पे है, केरो पे कौन है? एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात केरो नदी पे है। नियाग्रा पे हाँ सेंट लॉरेंस नदी, नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पे है। अब भारत का नियाग्रा किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में है, कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात, हाँ चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे है। चलिए उसके बाद ये सेंट लुइस किस नदी के किनारे है? ऑप्शन बी मिसिसिपी नदी के किनारे, सॉरी मिसिसिपी शहर है सेंट लुइस नदी के किनारे है। उल्टा बोल दिए, सेंट लुइस जो है ना नदी है आपका मिसिसिपी शहर है, उल्टा बोल दिए। अच्छा ठीक है, सेंट लुइस जो है ना किस नदी के किनारे है? तो मिसिसिपी नदी के किनारे है, ये शहर है। चलिए टिग्रिस जो है ना आपका ये बगदाद जो है टिग्रिस नदी के किनारे है, हाँ टाइबर। मर्सी जो है ना लिवरपूल और सेंट लॉरेंस हाँ कनाडा का ओटावा शहर। कैस्पियन सागर किस देश से नहीं लगता है? कैस्पियन सागर जो है ना इराक से नहीं लगता है। इसका ट्रिक है तारीख। टी से हो जाएगा तजाकिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रूस, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान, सॉरी टी से तुर्कमेनिस्तान था, हाँ टी से तुर्कमेनिस्तान, याद रखिएगा टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान हो जाएगा। टी से तुर्कमेनिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सी नदी, कौन सी झील है? ऑप्शन बी अरल सागर है। चलिए टांगानिका क्या था? विश्व का सबसे मीठे पानी की लंबी झील, हाँ विश्व का सबसे लंबा मीठे जल का झील कौन है? टांगानिका। और विश्व का दूसरा गहरा झील भी है यही। ओनेगा लाडोगा झील किस देश में है? ऑप्शन है रूस में है, कनाडा में है, आथावास्का और रेंडियर हाँ, और केनिया में है रुडोल्फ झील, कजाकिस्तान में है बाल्कस। लेब्राडोर बेंगुएला जलधारा किस महासागर में है? ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर का, ये सब ठंडी है। कनारी फॉकलैंड ये सभी क्या है? ठंडा है। और किस महासागर का है? अटलांटिक महासागर का। टिम्सा झील किस नहर में है? ऑप्शन है स्वेज नहर में है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में, राष्ट्रीयकरण 1956 में। लंबाई कितना है? 193.3 हो गया। चलिए पनामा नहर 1914 में। अस्सू नहर सुपीरियर झील को हिरन झील से कौन? अच्छा हाँ हाँ सही बोले, गाटून झील, पनामा में गाटून झील है। और किल नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। एल नीनो ला नीना किस महासागर की जलधारा है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर का है, लेकिन एल नीनो गर्म है और लाल नीना ठंडा है। हाँ बारिश रीयूनियन द्वीप समूह पर किस देश का अधिकार है? ऑप्शन बी फ्रांस का अधिकार है। किस महासागर में है? हिंद महासागर में। हाँ चागोस में। राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ है? ऑप्शन सी जोधपुर में है, जयपुर मुख्य राजधानी है। और छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहाँ है? बिलासपुर में। और गुजरात का अहमदाबाद है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन है 1985 में, CAT है। अनुच्छेद कितना है? 323 का A। और 2010 में जो है ना NGT का है, 18 अक्टूबर 2010। 1982 में सबसे पहले लोक अदालत लगा था गुजरात में। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया है। मध्य प्रदेश केरल उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन सी 1956 में हुआ है। 1884 में किसका हुआ है? कर्नाटक हाईकोर्ट। 1948 में उड़ीसा और गुवाहाटी। और 2013 में 3 है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। उड़ीसा, गुवाहाटी। भजन सोपारी शिव कुमार शर्मा संबंधित है। ऑप्शन ई में लिख लीजिए संतूर, ऑप्शन नहीं है इसमें। भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा दोनों संतूर वादक हैं। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा।
लतीफ़ खां भी है। और सितार वादक है, 2 फेमस है सितार वादक, पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी। चलिए, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हो गया। सबसे बड़ा तारामंडल है, ऑप्शन है सेंट्रोस। हाँ, बीना वादक है एस बालचंद्रन। पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हो गया। और सबसे बड़ा तारामंडल ऑप्शन है सेंट्रोरस। किसमें, इसमें कितना तारा है? 94 तारा है। कुल तारामंडल की संख्या है 89। हाँ, सेंट्रोस में 94 तारा है और हाइड्रा सबसे कम है, उसमें 68 है। मंदाकिनी क्या है? हाँ, सबसे नज़दीक है आपका। अब खोज को मंदाकिनी को देखा कौन था? गैलीलियो। चलिए, आवास एवं शहरी कार्य एवं ऊर्जा मंत्री कौन है? ऑप्शन ए मनोहर लाल है। HD कुमारस्वामी, भारी उद्योग और इस्पात मंत्री। राजीव रंजन, पंचायती मत्स्य और पशुपालन। ललन सिंह। हाँ। प्रहलाद जोशी, उपभोक्ता मामला और खाद्य वितरण। जल शक्ति मंत्री कौन है? ऑप्शन ए CR पाटिल है जल शक्ति मंत्री। जी किशन रेड्डी, कोयला खान मंत्री। और गिरिराज सिंह, कपड़ा मंत्री। अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री, कोडरमा से। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए JC वेंस। अच्छा, JD होगा, ठीक है। JD वेंस बने हैं, 50 में है, 50 में। डोनाल्ड ट्रंप 47वां राष्ट्रपति। स्कॉट बेसेंट वित्त मंत्री बने हैं वहाँ का। RBI के गवर्नर कौन है? ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा RBI के गवर्नर बने हैं। कितना? 26वां। हाँ। अचेल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ये SBI के अध्यक्ष बने हैं। और राम मोहन अमाना SBI का प्रबंध निर्देशक। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह ने विजन पोर्टल लॉन्च किया है। किस बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? हाँ, ऑप्शन सी इंड बैंक। और सपना 1994 में हुआ था। HDFC भी 1994। IDFC फर्स्ट बैंक बोलेगा तो 2000। IDFC बैंक 2012 की 14 था, देख लीजिए। IDFC होगा 2015, ठीक है। IDFC 2015। सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान किससे मिला है? ऑप्शन ए G रेटनम को मिला है। बिहारी मुखर्जी को क्या मिला है? 2024 का फाइजर पुरस्कार। UNO का वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है डॉक्टर वसंत गोयल को। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किस नेशनल पार्क में किया गया है? ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क, जो है गेंडा के लिए फेमस, एक सिंग वाला गेंडा, असम में है। हाँ। अमानस असम में है। नमेरी भी असम में है। कुक्टी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अनाल सरोवर गुजरात में है। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन बना है? ऑप्शन बी चंडीगढ़ बना है। क्या बोले? नहीं, 3 कानून है, मतलब इसके तहत पहला केस दर्ज हुआ है, लगता है मुजफ्फरपुर में। देखिए तो इस इधर वाला कोई था, मतलब आपका जो है ना, ये जो नया क्रिमिनल कानून आया है ना, लागू हुआ, लागू होने के बाद पहला केस कहाँ बिहार में दर्ज किया गया। चलिए, उसके बाद आइए, हुडको ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में, लेकिन नंद बाबा दूध मिशन बोलेगा तो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? ऑप्शन बी रामेश्वरम में बना है। रामेश्वरम क्या, कहाँ पे? पम्बन। कहाँ, किस जिला में? अच्छा, ये ना, हम सोचे उसका हाँ, पम्बन, ठीक है। उसके बाद आइए, ऐसा ब्रिज है ना, ऐसा रहता है ना, जब नाव पार होगी ना तो ऐसे उड़ जाएगा। हाँ, फिर हाँ, उधर मिलता है इधर। किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? ऑप्शन है नेब्रास्का। ये कहाँ है? अमेरिका का है। अब पेंसिल्वेनिया जो है ना, दिवाली को आधिकारिक छुट्टी। हाँ, गोली भी डोनाल्ड ट्रंप को पेंसिल्वेनिया। बिहार में कोई जिला है? लुइसविले जो है ना, ये जो है ना 3 सितंबर को सनातन दिवस मनाने का घोषणा किया। ये अमेरिका का राज्य है। 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन ए माधव गाडगिल को मिला है। भारती कोहली को, हाँ 3, ठीक है। हाँ, सबसे युवा मतलब उभरता
सितारा में। असाजी एन को मिला है जेसी डेनियल पुरस्कार। किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है? ऑप्शन सी गूगल। और गूगल का स्थापना कब हुआ था? 1998। 2025 का खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन बी लद्दाख करेगा। हाँ उधर बता। और ठीक है, किस राज्य ने इंदिरा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है? ऑप्शन सी तेलंगाना ने शुरू किया है। मेरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना है? ऑप्शन है पोलराइजेशन को मेरियम वेबस्टर, ब्रेन रोट को ऑक्सफोर्ड, मैनीफेस्ट को कैम्ब्रिज, ब्रेट को कॉलिंस, डेम्यूर को डिक्शनरी.com ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।